डेली मेहनत कर रहे हो पर फिर भी मॉक अगर टेस्ट आप में भी एक मार्क्स नीट अच्छे नहीं आए, एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए। सो डेली आप पढ़ाई कर रहे हो, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद भी आपके जो है टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन आ रहा है। सो डेली डेली अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो बट आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप कितना भी टेस्ट लगा लो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। डेली डेली पढ़ने के साथ साथ आपको एक स्ट्रैटेजी भी जो है मेंटेन करनी है। आपको क्या करना है, आप जो भी पीछे का पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज जरूर करना है। आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो उनमें से कुछ घंटे अपने रिवीजन के लिए अलग निकाल लो कि मुझे इतने घंटे जो है अपना रिवीजन करना है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको जो है फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट एंड उसके फॉर्मूलाज। तो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, फॉर्मूलाज याद करने हैं। फॉर्मूलाज कैसे याद होंगे, अगर आप फॉर्मूलाज को एक नोटबुक पर नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद उस नोटबुक को डेली डेली पढ़ोगे, आपको फॉर्मूलाज कभी याद नहीं होंगे। फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली क्वेश्चंस लगाने हैं। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना अच्छा फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होगा और उससे कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा आपका। और जो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी आपको ऐसा जस्ट ऐसा नहीं है कि आप रीड मार रहे हो, नहीं। अब जैसे कोई भी लाइन पढ़ी है एनसीईआरटी की, तो उसमें क्या है, उसमें आपको खुद ही क्वेश्चन फ्रेम कर लेने हैं दो तीन, कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके आजू बाजू जो है क्या पूछा जा सकता है, ये सब जो है आपको क्वेश्चन फ्रेम कर लेने हैं। तो जो है इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और जो है सबसे ज़रूरी होता है, अगर आपको अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो है डेली एक टेस्ट लगाना है। डेली आप एक टेस्ट लगाओ, उसके बाद क्या करो, उसमें अपनी गलतियाँ देखो कि मैंने क्या गलती करी, मेरे फॉर्मूला में गलती हुई, मेरे कॉन्सेप्ट में गलती हुई, मैं कुछ भूला, क्या हुआ, मतलब जो भी गलती थी उसको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो, उसको उसी दिन समझ लो कि मैंने ये गलती करी थी, ठीक है। अब क्या करो, 2-3 दिन बाद अगेन वो टेस्ट लगाओ। इससे क्या होगा, आपको आपको पता चलेगा कि जो मैंने समझा था, जो मैंने रिवाइज करा था उस समय, वो अब मुझे याद आ रहा है, मैं उसको याद कर पा रहा हूँ। अगर आप उसको याद कर पा रहे हो मतलब बहुत अच्छी बात है, आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो उसको दोबारा से समझ लो। और डिप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 3-4 स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे तो आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। टॉपर ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ अलग पढ़ता है, नहीं, वो पढ़ता वही है, बट उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो आप भी जो अपना पढ़ाई कर रहे हो उसमें से कुछ हर घंटे डिवाइड कर लो, मुझे इतने घंटे में ये पढ़ना है, इतने घंटे रिवीजन के लिए रखने, इतने घंटे मुझे टेस्ट सॉल्व करना है, और इतने घंटे मुझे फिजिक्स को देने, इतने बायो को देने, इतने केमिस्ट्री को देने। हर सब्जेक्ट को आपको पर्टिकुलर टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, बस दैट्स इट। इतना सा करोगे आपका जो है इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो न्यू ईयर पे आपको क्या रिजोल्यूशन लेना है, आपको रिजोल्यूशन लेना है कि मैं डेली रिवीजन करूंगा, मैं डेली एक टेस्ट लगाऊंगा, मैं डेली टेस्ट का एनालिसिस करूंगा, और मैं जो है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, ओके। और अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में करो, और अगर इस तरीके की वीडियो आप चाहते हो एक शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल आप चाहिए, तो मेरे को कमेंट करो नीट। थैंक यू।